तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों समास। और मैं राजकुमार यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी प्रभात में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा समास। समास कैसे बना, ये शब्द कैसे बना, इसकी जानकारी आज हम लोग सबसे पहले लेंगे। देखा जाए तो समास जो शब्द है, समास शब्द सम और आस से बना है। यह समास शब्द सम और आस से बना है। इन दोनों के मिलने से समास बनता है। सम का मतलब होता है पूर्णतया, सम का मतलब है पूर्णतया, और आस का मतलब है मिलना या निकट आना, मिलना या निकट आना। तो हम लोगों ने देखा कि समास शब्द जो है सम और आस से बना है। सम का मतलब होता है यहां पर पूर्णतया, और आस का मतलब होता है मिलना या निकट आना। तो यहां पर यदि बात की जाए कि ये दोनों शब्द क्या है, तो सम जो है यह उपसर्ग है और आस जो है यह प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग और आस प्रत्यय के मिलने से यह शब्द बना है समास। अब यहां पर हम लोग देखें तो समास में होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या निकट आना समास है। इन शब्दों के विग्रह से हमें यह पता चला कि दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना या निकट आना क्या है, समास कहलाता है। तो इस तरह से जो परिभाषा निकल करके आई वो यह है कि दो या दो से अधिक पदों का मिलना या निकट आना समास कहलाता है। तो यह तो एक सामान्य, इनके अलग करने से जो परिभाषा निकल करके आई वह परिभाषा है। लेकिन हम जो इसकी वास्तविक परिभाषा है वो क्या है, अब यहां पर हम डाल लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को, जिनके बीच मेल को, जिनके बीच संयोजक शब्दों या कारक चिन्हों का लोप हो जाए, संयोजक शब्दों या कारक चिन्हों
का लोप हो जाए, कारक चिन्हों का लोप हो जाए, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समास शब्द जो है सम, उपसर्ग और आस प्रत्यय से मिलकर के बना है। सम का मतलब होता है पूर्णतया और आस का मतलब होता है मिलना या निकट आना। इसकी सामान्य परिभाषा हो जाती है दो या दो से अधिक पदों का मिलना या निकट आना समास कहलाता है। लेकिन इसकी यदि व्याकरणिक परिभाषा देखी जाए तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को, जिनके बीच संयोजक शब्दों या कारक चिन्हों का लोप हो जाए, उसे समास कहते हैं। ये तो हो गई समास की बात। अब इसे हम देखते हैं कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए जैसे राजा, राजा रानी, जैसे राजा रानी। अब तो इसमें हो क्या रहा है, ऊपर हो गया, ये नीचे देख लेते हैं राजा रानी, राजा और रानी। अब बीच में क्या है कि इसमें और जो संयोजक शब्द है वह छुपा हुआ है। यदि इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा और रानी। तो ये हो गया इसका विग्रह। अब बात करते हैं हम लोग जैसे राजमाता, राजमाता। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजमाता का विग्रह हो जाएगा राज्य की माता, यानी राजा की माता। इसका हो जाएगा राजा की माता। ये कारक चिन्ह का इसमें लोप हो गया है। एक जगह हमने देखा कि संयोजक शब्द इसका लोप है, एक जगह हमने देखा कि ये कारक चिन्ह का लोप है। तो इस तरह से जहां पर संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और फिर जो मिल करके जो शब्द बनता है वह क्या कहलाता है, समास। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, इसे मिटा देते हैं कि समास और संधि में अंतर क्या है। तो पहले इसको मिटा देते हैं और यदि नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और संधि में अंतर। अब ये समास और संधि में अंतर क्या है, पहला अंतर देखते हैं तो संधि में ध्वनियों वर्णों का मेल होता है। संधि में ध्वनियों और वर्णों का मेल होता है। जैसे लंबोदर या जैसे विद्यालय, साधारण सा ले लीजिए उदाहरण, विद्यालय। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्या धन
आलय। इसको दो तरह से, एक तरह से इसको और लिखते हैं जैसे द में हलंत लगाकर विद्याधन आलय, विद्यालय। तो ये क्या हो गया, यह संधि विच्छेद हो गया। तो संधि में ध्वनियों और वर्णों का मेल होता है और इनसे क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, जिसे कि हम संधि कर लेते हैं। समास में क्या होता है, समास में पदों का मेल होता है। समास में पदों का मेल होता है और मेल होने के बाद जो है, जो शब्द मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। जैसे लंबोदर। अब इसका विग्रह करेंगे तो यहां क्या होता है, इनको जब अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि संधि विच्छेद, यहां विच्छेद होता है। और यहां इसे क्या करेंगे, जब इनको अलग अलग करेंगे तो इसको हम कहेंगे विग्रह। समास में विग्रह होता है और संधि में विच्छेद होता है। तो इसका हो जाएगा कि लंबा है उदर जिसका, हो जाएगा लंबा है उदर जिसका। अब इतना हमने देख, तो समास का अर्थ होता है संक्षेपण। ये क्या करता है कि जो इतना बड़ा ये एक वाक्य की तरह है, इसको संक्षिप्त कर देता है। तो यदि हम देखें तो ये करता क्या है कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने के लिए समास जो है प्रयोग किया जाता है। समास का यदि इस शब्द का विलोम हम देखें तो समास क्या करता है, संक्षेप करता है, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास, मतलब विस्तृत। यहां दिखाई नहीं देगा, या नीचे लिख देते हैं। समास का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, व्यास। तो ये हो गया इसका विलोम। और व्यास, संक्षेप का मतलब होता है संकुचित कर देना और व्यास का मतलब होता है विस्तार। यह क्या है, समस्त पद है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना जो एक ये शब्द है, ये क्या कहलाएगा, समस्त पद। या इसे ही हम क्या कहते हैं, सामासिक पद। सामासिक पद, तो ये हो जाता है, इस तरह से ये सामासिक पद कहलाया। और बाकी बात करें तो यह जो है, अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने पहले ही बताया कि संधि में संधि विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। अब यहां हम बात करेंगे समास के भेद की। समास के भेद की बात करके आज की ये वीडियो समाप्त की जाएगी। आज अब बात करेंगे हम लोग समास के भेद की। समास के भेद, तो दो तरीके से हम समास का भेद कर सकते हैं। एक तरीका है प्रयोग या अर्थ के आधार पर। क्या कर सकते हैं, प्रयोग या अर्थ के, या नीचे लिख लेते हैं, प्रयोग या अर्थ के आधार पर। ये पहला हो गया। दूसरा इसका वर्गीकरण करेंगे हम, वह हो जाएगा पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर।
पद की प्रधानता के आधार पर, और एक है प्रयोग या अर्थ के आधार पर। तो इसमें जो है प्रयोग या अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो ये जो है 6 प्रकार के हो जाते हैं, और पद की प्रधानता के आधार पर बात करें तो यह 4 प्रकार का हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखें तो पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा यदि देखें तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। तत्पुरुष समास। अगला इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। इसके बाद देखें तो हो जाएगा द्विगु समास। अगला हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और छठवां हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर ये 6 प्रकार हो गए। अगला इनका प्रकार हम देखते हैं पद की प्रधानता के आधार पर। तो ये पहला इसका हो जाएगा जिसका पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। जिसका पूर्व पद प्रधान हो। जैसे अव्ययी भाव समास। ये समास का वर्गीकरण है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये हो जाएगा जिसका उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद का मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब अंतिम बाद वाला पद। उत्तर पद प्रधान समास। यदि इसमें बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद अगला इसमें देखें तो पूर्व पद, उत्तर पद, और इसके बाद जिसका कोई एक पद प्रधान न हो। जिसका कोई एक पद प्रधान न हो, अर्थात इसमें यदि बात करें तो द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व हो जाएगा। और चौथा प्रकार है जिसका अन्य पद प्रधान हो। जिसका अन्य पद प्रधान हो। ऐसा समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि
व्रीहि समास जो है यह क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक एक प्रकार की व्याख्या करेंगे और उसके उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।